बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ आतिफ अफजल और वर्डप्रेस की 10वीं क्लास के साथ हाज़िर हूँ। आज की क्लास में हम देखेंगे वर्डप्रेस में यूज़र्स जो हैं वो क्या ऑप्शन होती है। बिल्कुल जी, यूज़र्स यानी कि मेंबर्स। आप अपनी वेबसाइट में, क्योंकि ये एक डायनामिक वेबसाइट भी आप इसमें तैयार कर सकते हैं। आप किसी भी यूज़र को ऑप्शन दे सकते हैं कि भी आप रजिस्ट्रेशन की वहाँ पे ऑप्शन दें, वो वहाँ पे आके रजिस्टर्ड हो और वो एज ए आपके साथ जो है मेंबर काम करे, एज ए एडिटर काम करे, या कोई भी जो है वो आप रोल जो है वो उसको दे सकते हैं। तो यानी कि यूज़र भी आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसमें उसको आप क्या रोल देना चाहते हैं। यानी कि एक सिंपल यूजर आता है, वो रजिस्टर्ड होता है, लेकिन वो आपके साथ उसका अटैचमेंट हो जाती है और आप उसको चाहते हैं कि भी आप इसको हम ऑथर बना दें, या इसको हम एडिटर बना दें, या इसको जो है वो सब्सक्राइबर बनाएं। तो ये आपके पास कुछ रोल्स होते हैं यूजर्स में, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे यूजर किस तरह ऐड करने हैं, और फिर उसके बाद जो है यूजर को हमने जो है वो क्या रोल देने हैं और उनके रोल्स जो हैं वो किस तरह हैं। ओके, हम यहाँ पर आते हैं अपने एडमिन पैनल में। तो यहाँ पर प्लगिंग के बाद जो है हमें यूजर की ऑप्शन नजर आती है, तो हम यूजर के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जो डिफॉल्ट कुछ रोल्स होते हैं उनके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो 5 रोल्स जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं जो वर्डप्रेस की तरफ से डिफॉल्ट हैं, जिनमें सब्सक्राइबर, उसके बाद कंट्रीब्यूटर, उसके बाद ऑथर, एडिटर और एडमिनिस्टर। तो ये कुछ 5 रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। इनके अंदर क्या फर्क है वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। कस्टम रोल भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारी प्लगइंग्स की प्रोफेशनल जो है कोर्स उसको देखना पड़ेगा। उसमें हम कस्टम रोल भी हम बना सकते हैं कि भी हम किस तरह कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त हम जो है देखते हैं जो हमें दिए गए रोल हैं उनको हम किस तरह यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो यहाँ में इस वक्त जो है मैं एज ए एडमिन जो है वो साइट के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक यूजर हमने जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था तब बनाया था, वो एडमिन के नाम के था, और उसका ईमेल एड्रेस और उसका नेम वगैरह हमने वहां पे सेट नहीं किया था। उसका रोल जो था वो था एडमिनिस्टर, ठीक है। और अब जो है हम एक पोस्ट करते हैं, सॉरी एक यूजर ऐड करते हैं, ऐड न्यू यूजर, और यहाँ पर उसका नाम जो है हम रोल देना चाहते हैं इसको सब्सक्राइबर का। ओके, हम जो है इसको बनाते हैं S123 के नाम से यूजर नेम। ये डिफॉल्ट वैसे ही यूज कर रहा हूँ, और S123 के नाम से इसका मतलब ईमेल सेट करते हैं। नेम जो है हम यहाँ पे देते हैं SSS और AAA। उसके बाद वेबसाइट नहीं ऐड करते, इसको पासवर्ड देते हैं किसी भी यूजर को। ओके, अब जो है हम, अगर आप चाहते हैं कि अभी जिसको आप ऐड कर रहे हैं उसको जो है उसका ईमेल एड्रेस पे ये पासवर्ड चल जाए जो आपने यहाँ पे दिया, वो यहाँ पे आप चेक कर देंगे तो वो चल जाएगा। रोल क्या देना चाहते हैं, मैं इसको सब्सक्राइबर देना चाहता हूँ, सब्सक्राइबर पर ही रहने देता हूँ और उसके बाद ऐड न्यू कर देता हूँ। तो ले जी, आपके सामने एक मेंबर या यूजर जो है वो आपने साइट में ऐड कर लिया। तो उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि अभी सब्सक्राइबर का रोल क्या है वर्डप्रेस में। तो एडमिन है, इसके पास तो तमाम सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। एक सब्सक्राइबर के पास क्या ऑप्शंस होती हैं उसको मैं लॉग आउट करता हूँ, और सब्सक्राइबर का जो मैंने बनाया था उसको मैं ऐड करता हूँ, उसका जो पासवर्ड रखा था। और ये जो हमने कैप्चा, ये प्लगइन की वीडियो देखेंगे तो आपको ये कैप्चा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, उसके बाद इसको मैं लॉगिन करता हूँ। तो सब्सक्राइबर के पास देखें आप, सिंपल सब्सक्राइबर के पास ये ऑप्शन है कि भी वो आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल सेट कर सकता है, और इसके अलावा ना तो वो कोई पोस्ट कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। यानी कि सब्सक्राइबर जो है वो सिंपल आपकी साइट में रजिस्टर्ड होता है और कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी प्रोफाइल बना सकता है। तो जी बिल्कुल, अब हम जाते हैं लॉग आउट करते हैं, और उसके बाद जो है, हाँ, सब्सक्राइबर एक और ऑप्शन कर सकता है कि भी अगर आपने साइट के ऊपर ऑप्शन दी हो कि सिर्फ और सिर्फ मेंबर ही इसके ऊपर कमेंट्स करेंगे, पोस्ट के ऊपर कोई भी आप कमेंट्स लेना चाह रहे हैं, तो सब्सक्राइबर जो है वो पोस्ट में कमेंट्स कर सकता है। अगर आपने बिल्कुल सिंपल दिया हो कि कोई भी आके पोस्ट कर सकता है तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आपने वहां पे कंडीशन रखी हो कि भी एक रजिस्टर्ड यूजर जो है वो कमेंट्स कर सकता है, तो सब्सक्राइबर जो है वो कमेंट्स भी कर सकेगा। ओके, उसके बाद जो है वो हम एडमिन में वापस आते हैं, एडमिन पैनल में, और मजीद रोल्स के बारे में देखते हैं। हम यूजर पैनल में आते हैं और सब्सक्राइबर को यहां से एक और मेंबर ऐड करते हैं।
और यहाँ पर हम अब देखते हैं सेकंड रोल हमारे पास क्या है जी, कंट्रीब्यूटर। मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूटर सिलेक्ट करता हूँ और सी के नाम से जो है यहाँ पर ऐड करता हूँ, और अब जो है मैं इसको एक सिंपल सा पासवर्ड देता हूँ और देखता हूँ कि हमारे पास कंट्रीब्यूटर क्या है। यहाँ पे वही चीज किसी भी यूजर को मेल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मेल कर सकते हैं पासवर्ड। ओके, हम ऐड न्यू यूजर ऐड किया C123 यूजर नेम के नाम से, ये हमने ऐड किया जी कंट्रीब्यूटर। और अब हम लॉग आउट करते हैं और अब जो है कंट्रीब्यूटर को लॉग इन करते हैं और देखते हैं हमारे पास इसमें क्या ऑप्शंस मिलती हैं। सी कंट्रीब्यूटर को मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने यही दिया था पासवर्ड मेरे ख्याल से, 4 8 + 4। जी बिल्कुल जी, हम लॉगिन हो गए हैं और अब देखते हैं कि भी हमारे पास जो कंट्रीब्यूटर था उसमें क्या ऑप्शंस मिलती हैं। कंट्रीब्यूटर जो है वो पोस्ट को व्यू कर सकता है, कमेंट्स कर सकता है और यहाँ पे प्रोफाइल सिलेक्ट कर सकता है। कमेंट्स में अगर हम यहाँ पर देखें तो पोस्ट में हम यहाँ पर देखें तो ये सिर्फ व्यू कर सकता है, एडिट नहीं कर सकता। और किसी भी पोस्ट को जो है वो सिर्फ यहाँ से व्यू कर सकता है, एडिट बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, अपनी पोस्ट ऐड कर सकता है, अपनी एक पोस्ट जो है वो बना सकता है। सिंपल हम यहाँ पर एक पोस्ट, कंट्रीब्यूटर जो है वो यहाँ पर एक पोस्ट कर रहा है, C123 के नाम से ही मैं एक सिंपल पोस्ट बनाता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और उसको मैं जिस, अब यहाँ पर अगर आप राइट साइड पर देखें तो यहाँ पे पब्लिश की ऑप्शन नहीं आ रही, सबमिट फॉर रिव्यू की ऑप्शन आ रही है। मतलब ये कि ये कोई भी पोस्ट सबमिट नहीं कर सकता कंट्रीब्यूटर, वो सिर्फ रिव्यू के लिए वेबसाइट पर सबमिट कर सकता है। एडिटर और जो एडमिनिस्टर होगा उस वेबसाइट का वो उसको रिव्यू करेगा, अगर तो पोस्ट जो है वो ठीक होगी तो वो पब्लिश कर देगा, अदरवाइज वो उसको वहां से डिलीट कर देगा या एडिट करके उस पोस्ट को जो है वो अपनी साइट पर डिस्प्ले कर लेगा। तो मैं इसको जो है वो सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक करता हूं और उसके बाद आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूं और देखते हैं कि भाई यहाँ पर वो पोस्ट नजर आई, बिल्कुल यहाँ पर नजर आएगी भी नहीं जब तक कि एडिटर या एडमिनिस्टर इसको पोस्ट को पब्लिश नहीं करेगा। अब मैं एडमिनिस्टर के मतलब आईडी में जाता हूं और वहां से जाकर जो है देखता हूं कि भी हमें क्या ऑप्शन है इस पोस्ट के हवाले से। ओके वेल, अब जो है यहाँ पर हम ऑल पोस्ट में आते हैं और ऑल पोस्ट में हम यहाँ पर देखते हैं तो ये एक पेंडिंग की ऑप्शन आ रही है और ये लॉक नजर आ रहा है। तो जी बिल्कुल यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद जो है वो हम इसको एडिट की ऑप्शन में आगे, एडिट की ऑप्शन में हमें ये देखें पेंडिंग नजर आ रहा है ये रिव्यू। इसको हम कुछ चेंज करना चाहें पोस्ट में तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि अब इस कैटेगरी ने सिलेक्ट की थी, इसको कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कभी यूजर ने कोई मतलब ये कभी न्यू यूजर है उसको भी इतना ज्यादा काम नहीं आता, सो वो जो है उसको आप सिंपल कंट्रीब्यूटर का अकाउंट देते हैं और वो वहां पर पोस्ट जरूर करता है लेकिन वो तब तक साइट पर पब्लिश नहीं होती जब तक आप उसको चेक नहीं कर लेते, रिव्यू नहीं कर लेते उसका। तो सिंपल जी हम इस पोस्ट को जो है वो रिव्यू करते हैं और इसको पब्लिश कर देते हैं, या इसको डिलीट करना चाहें तो सिंपल आप यहाँ जो है ऑल पोस्ट में जाके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो खैर मैं इसको पोस्ट को देखता हूँ और अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है ये पोस्ट नजर आ गई मेन पे। और अगर मैं इस पोस्ट को डिलीट करना चाहूँ तो ऑल पोस्ट में आता हूँ तो यहाँ पर पेंडिंग की ऑप्शन आ रही थी और इसको मैं जी ट्रैश कर देता हूँ यहाँ से। ओके, और अब जो है यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये पोस्ट जो है वहाँ पे डिलीट हो जाएगी। ओके, अब मैं आता हूँ अपने यूजर में और हम मजीद आगे देखते हैं। कंट्रीब्यूटर को आपने देख लिया, पोस्ट कर सकता है लेकिन वो रिव्यू होगी देन फिर उसके बाद वहां पे पोस्ट आएगी। फर्ज करें ये दो मेंबर्स जो थे मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो बिल्कुल जी मैं इस मेंबर को फिलहाल इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको चेक करता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ से भी मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ और सिंपल यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट की ऑप्शन में हमें मजीद ऑप्शन मिलती हैं, वो ये मिलती हैं कि भी क्या हम इसको डिलीट करते वक्त इसकी तमाम पोस्टें रखना चाहते हैं, और अगर रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और किस नेम से रखना चाहते हैं उस यूजर के नाम पर उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। और अगर इसकी कोई पोस्ट भी हम रखना नहीं चाहते इस यूजर की
तो सिंपल डिलीट ऑल कंटेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसको कंफर्म डिलीट कर देंगे। तो ये था, डिलीट करते वक्त भी आप देख सकते हैं एक यूजर है उसको आप डिलीट कर रहे हैं, लेकिन उसकी काफी सारी अच्छी पोस्टें हैं, लेकिन आप रखना चाहते हैं वो पोस्टें, लेकिन यूजर को आप उड़ाना चाहते हैं, तो आप ये काम, इसकी मदद से आप इस काम को कर सकते हैं। किसी भी यूजर की पोस्ट को आप एडमिन के तौर पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या किसी और यूजर का, कोई नया यूजर आप अपने नेम से बना लेते हैं और उसको वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन जो है वर्डप्रेस में बहुत जबरदस्त ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। ओके, अब हम देखते हैं कि सॉरी इसमें मजीद क्या रोल आता है जी। हम ऐड न्यू करते हैं, ऐड न्यू में जाते हैं और इसके बाद हमारे पास जो रोल है जी, ऑथर का रोल है। ऑथर में देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। ए के नाम से 123 और a123@yahoo.com, सिंपल ए पासवर्ड, सॉरी लास्ट टाइम भी मैं ऐसे ही दे रहा हूं और पासवर्ड देता हूं। बहुत ही मजे की वर्डप्रेस जो है वो चीज है। अच्छा जी, अब जो है वो सिंपल यहाँ पर ऑथर को सिलेक्ट किया, रोल को और ऐड न्यू यूजर को मैंने ऐड कर दिया। वेल, अब देखते हैं ऑथर्स के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। वेल, अब जो है हम यहाँ पर आते हैं, लॉग आउट करते हैं और देखते हैं कि ऑथर जो हमने बनाया था उसको क्या क्या मिलता है जी। इट नाउ अब हम देखते हैं कि ओके, ऑथर के पास जो है जी, अब देखते हैं ऑथर क्या कर सकता है। पोस्ट तो ऑलरेडी वो कर ही सकता है, मीडिया को देख सकता है, कमेंट्स को देख सकता है और प्रोफाइल वगैरह और टूल्स वगैरह को सेट कर सकता है। ऑल पोस्ट में देखते हैं, जो मेन चीज है वो पोस्ट है। ऑथर में देखते हैं कि ऑथर भी किसी पोस्ट को एडिट नहीं कर सकता, लेकिन जो है वो आपकी पोस्ट जो है, जैसे कि आप एक कंट्रीब्यूटर पोस्ट करता है, तो लेकिन ऑथर जो पोस्ट करता है वो जो है वो डायरेक्ट पब्लिश होगी, वो उसका रोल जो है वो इस कंट्रीब्यूटर से बढ़ जाएगा। कंट्रीब्यूटर की पोस्ट जो है वो रिव्यू होने के लिए जाती है, लेकिन ऑथर की पोस्ट जो है वो डायरेक्ट साइट के ऊपर पब्लिश होती है। ये देखिए पब्लिश का यहाँ पे बटन है, तो इसकी जो पोस्ट जो है वो रिव्यू करने की जरूरत नहीं। आप यानी कि आप किसी ऐसे मेंबर को जो पोस्टें बहुत अच्छी करता है और वो आप समझते हैं कि भी इसको ऑथर का अकाउंट जो है वो आप दे दिया जाए, तो वो आप उसको ये रोल भी दे सकते हैं। तो ये एक कंट्रीब्यूटर और ऑथर में चेंजेस हैं, लेकिन ऑथर के पास ये ऑप्शन नहीं मौजूद कि वो जो है किसी भी दूसरी पोस्ट को एडिट कर सके। लेकिन वो अपनी पोस्ट को तो एडिट कर सकता है, बिल्कुल ये नहीं कि भी वो अपनी पोस्ट को भी एडिट नहीं कर सकता, वो अपनी पोस्ट को एडिट कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे की, क्योंकि ये एडमिन ने दी हुई है, इसको एडिट नहीं कर सकता। ठीक है जी, अब जो है हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट में और वहां पे जाकर देखते हैं एडिटर का क्या रोल है। तो एडमिन में हम आते हैं, ओके, वेल यूजर में हम आते हैं, ऑल यूजर में एक न्यू यूजर ऐड करते हैं और हमारे पास रोल है जी, स्क्राइबर देख लिया, कंट्रीब्यूटर देख लिया और ऑथर देख लिया। एडिटर, बिल्कुल जी, हम E123 और E123@yahoo.com, एग्जाम्पल के लिए ई वेल पासवर्ड। जब काम करने में आपको एक चीज में बूर हासिल हो जाता है, तो तब आपको काम करने का बहुत मजा आता है। तो मेरी आपसे यही ख्वाहिश होगी कि आप कोर्स को परचेज करने के बाद इसको क्लासेस वाइज देखें, ताकि आपको इसमें डीपली जो है वो चीज जो है वो आपको समझ आ जाए। खैर, उसके बाद हम ऑथर पे क्लिक करते हैं। एक ऑथर पे क्लिक करने के बाद जो है हम ऐड न्यू यूजर ऐड कर देते हैं। जैसे नाम से ही नजर आ रहा है कि भाई इसको मिलेगा कि भी ये पोस्ट को एडिट भी कर सकता है। बिल्कुल जी, E123 देखते हैं कि भी इसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। 3 लॉगिन। ओके, एडिटर के पास ऑल पोस्ट में हम आते हैं। बाकी चीजें तो वो सेम है, वो सेटिंग में भी जाके चेंजेस वगैरह कुछ कर सकता है, कुछ ऑप्शंस मजीद आ रही हैं, लेकिन पोस्ट के जो है वो मेन चीज है उसमें हम सेट करते हैं। तो यहाँ पे एडिटर के पास कुछ ऑप्शन ये आई, ये कैटेगरीज भी बना सकता है
क्योंकि इससे पहले कोई ऐसी चीज नहीं आई। ये कैटेगरीज में भी जाके जो है वो कैटेगरीज को भी डिलीट भी कर सकता है और कुछ न्यू कैटेगरीज भी ऐड कर सकता है एक एडिटर जो होता है। ऑल पोस्ट पे हम देखते हैं एडिटर के पास जो है वो ये ऑप्शन भी मौजूद है कि वो एडमिन की पोस्ट को भी एडिट कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है और एडिट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये एडिटर के पास एक ऑप्शन है। एडिटर का ऑप्शन जो है वो आप उसी को ही देंगे जो बिल्कुल आपको कंफर्म है कि वो वेबसाइट के लिए बिल्कुल ठीक काम कर सकता है। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे बंदे को एडिटर की पोस्ट दे दें, यूजर बना दें एडिटर, और वो आपकी ही पोस्टों को डिलीट कर दे। तो ये जो है वो इन चीजों से आपने ख्याल करना है। उसके बाद जो है एडिटर जो है वो सिंपल पोस्ट कर सकता है, उसकी पोस्ट ऑटोमेटिकली वहां पे लगेगी। ये बाकी जो कंट्रीब्यूटर होंगे उनकी पोस्ट को रिव्यू भी कर सकता है, उनको मतलब जो है वो सबमिट भी कर सकता है उनकी पोस्ट को, जैसे कि एडमिन कर सकता है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट रोल आ जाता है, वो है जी एडमिन का। तो एडमिन के पास तो तमाम ऑप्शन मौजूद होती हैं, वो साइट को बिल्कुल जो है वो सेटिंग वगैरह भी कर सकता है, हर चीज की तमाम चीजें जो है वो एडमिन के पास होती हैं। जबकि एडिटर के पास जो है वो पोस्ट के हवाले से कुछ काफी सारी चीजें यहाँ पे मौजूद होती हैं। तो ये था यूजर। और इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं अपने साइट में, और उसकी जो है वो मजीद सेटिंग्स में जाकर रजिस्ट्रेशन जो है वो आप ओपन कर सकते हैं। तो जब ये हम सेटिंग में मजीद जो है वो क्लास आएगी तो उसमें हम इसके बारे में देखेंगे भी आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कैसे यहाँ पर दे सकते हैं यूजर के लिए, और डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे दे सकते हैं। खैर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।